दोस्तों, आप लोग को नहीं पता होगा, मेरा नाम ही बिंदिया है। एक मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम बिसेला है। वो हरामजादी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। चलती हूँ, ये सारी बात पिताजी से बताऊंगी। आइए चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और कैसे? और तो एकदम ठीक है, तुम बताओ। मैं अच्छी हूँ। पिताजी की याद आ गई क्या? हाँ, मुझे पिताजी की याद आ रही है। बिल्कुल, जाइए बैठे पिताजी। हाँ मेरे पिताजी, आइए चलती हूँ। बेटी आपके छुए आपका पैर, और बहन बिसैला ले जाने करती मुझसे। बहन बिसैला ने जाने करती मुझसे पैर। पिताजी, बेटी बिंदिया। हाँ पिताजी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है। वो तुम्हारी बहन है, तुम उसकी बहन हो। ऐसा नहीं पिताजी, वो हरामजादी मुझसे बहुत झगड़ा लड़ाई करती है। तो तू भी बेटी है और वो भी बेटी मेरी, तो भला दोनों में काहे की राज का धायधि कार बिदिया तेरा, और बिसैला को भी याद समय आपस में झगड़ा करे नाम की बात, कि दूसरा आँख कोई यार दिखाए अगर, तो फोड़ दूँ आँख उसकी। हाँ बेटी बिंदिया, दूसरे की किसी की औकात नहीं है, क्योंकि आंख उठा करके देखे वो छोटी है। तो आने दो, अब अच्छी तरह समझा देते हैं। ठीक है पिताजी।
मेरा नाम बिसैला है और हम परिवार में 3 सदस्य, हमारे पिताजी जिनका नाम माने जाने ठाकुर नटराज सिंह है और मेरी एक बड़ी बहन मुझसे जिसका नाम बिंदिया है। वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है, न उसे खाना बनाने से मतलब, न ही चौका बर्तन से मतलब है, न ही कोई कपड़ा धोने से मतलब, बस ऐसे ही आराम करती रहती है। चलती हूँ, अभी अभी घर में झगड़ा की है, गई होगी, मुझसे पहले हो सकता है पिताजी के पास पहुँच गई होगी। चल रही हूँ मैं भी। नमस्ते मौजीलाल भैया, क्या हाल चाल? कहाँ? बस यूं पिताजी के पास। वो तो मैं समझ रहा हूँ। अभी तो आपकी बहन यहाँ आई थी। क्या हुआ उससे पहले? मुझको लगता है तुम काम चोर हो कि वो। काहे मौजीलाल भैया, मैं क्यों काम चोर हूँ? इसलिए कि वो सारा काम निपाट करके तो यहाँ पहले आ गई। यो लो उल्टा चोर कोतवाल के डांट। मेरे पास इतनी बड़ी कहाँ औकात है कि मैं आपको डांट सकूं। मैं तो ये बता रहा यानी वो मेरी सिफारिश पहले ही करने आएगी। चल रहे हूँ, चलो। और पिताजी के चरणों में बिसैला का परवान, तो पिताजी के चरणों में और बिसैला का परवान, और आए दिन ये बिंदिया क्यों और करती है शिकायत। और आए दिन ना जाने क्यों और करती है शिकायत। क्यों रे हरामजादी? मैं झगड़ा करती हूँ। संभालो इनको, क्या हो गया? ये पागल हो गई क्या? कुतिया कहीं की, लिली घोड़ी कहीं की। हमारी भी तो बात सुनोगे, क्या हो गया तुमको? अरे रंजीत, ये मर जाएंगे, संभालो। पागल हो गए अरे पकड़ो रंजीत। भी पागल हो गई हो। देख लो, ये हरामजादी छोटी है, मुझसे बात करो। अरे कुछ तो सुनो हमारी बात, आपको क्या हो? अरे कहे करवान हो गई ना भाई। क्या क्या हो गया इनको?
बेटी बिंदिया तो पागल हो गए तुम्हारा ये करिश्मा देख करके। अरे कुछ तो बताओगी। पिताजी इसको समझा लेना, आज के बाद मेरे को कभी नहीं लगेगी। मैं ये नहीं वरना समझ पा मुझसे रहा हूँ। बुरा कोई नहीं होगा। ये झगड़ा पिताजी ये शराबजादी छोटी है, ये मुझे हाथ से लगाई है। बड़ी हो क्यों नहीं समझ रही हो। अच्छा ये हरामजादी छोटी है, मैं बड़ी हूँ, मुझ पे हाथ उठा रही है। जब देखो पिकनिक कहीं सूरत कहीं कहाँ हरामजादी पास बैठे बैठे कमरे में देखते हैं। हाय बाय एक और चाचा जी ये हरामजादी कभी पसियाना, कभी चमरौटी, कभी सराय अकिल ओयो में जाती है। ए भैया सुन लिया, अब बीच से आप हट जा, बीच से हट जा। क्या हुआ? ये दुनिया इतना गरमानी है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे भैया हमारा भैया। अरे बेटी बिंदिया भैया क्या? हम नेकी का अरे हमारे मर्जी। चुप हो जाओ, आय बाप रे, शांत हो आय जाओ। बाप रे, क्या हुआ? आय बाप रे। अरे क्या हो गया? अरे भैया मौजीलाल क्या होगा? ये तो नई बात कहे हो। रंजीत क्या हुआ? अरे क्या कहा है तुमने? बात कहे हो कि क्या कहा है? का खराब लगा। क्या कहा है? मैं कहे भैया लड़ाई न करो, इतना न गरमाओ, गर्मी गरमा अच्छा नहीं हो। सही बात है। अरे बाप, अरे ठाकुर साहब तू आ, तेरी कमी थी, बोल तू। ये दुइनो करे लायक हो गई। क्या करने लायक हो गई है? हो जाए। ई जाऊन हमार छोटकवा बेटवा है, यह हमार छोटकवा बेटवा जौन बात कहा एकदम पंचायत में सही बात कहा। यानी करने लायक हो गई, लेकिन मौजीलाल क्या करने लायक हो गई? शादी शादी करे लायक हो गई। देखिए जमींदार साहब, मौजीलाल का इन बाप बेटों का कहना है कि शादी करने लायक। घर के लड़ाई बाबूजी नहीं ठीक, इनका शादी ब्याह कई अपने घर जुआर जाए। चुप हो जाओ, पागल हो गए हो। अभी वो पढ़ लिख रही हैं, अभी वो बच्ची हैं, पगले कहीं के, अभी तो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। बेटी इधर आओ, देखो समझने की कोशिश करो। तुम छोटी हो। पिताजी पिताजी तय किया हूँ पिताजी। मैं कह रहा हूँ मेरी भी तो सुनोगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये झगड़ा किस बात का हो रहा है। पिताजी सच कहा जमींदार साहब आपने। ये झगड़ा केवल खाना बनाने की है। वाह वाह, सुना रंजीत, ये झगड़ा जो हो रहा है खाना बनाने और खाने का, तो ठीक है रंजीत, इनका काम बांट दो। आज से ये काम अलग अलग करेंगे। एक टाइम का काम तुम्हें करना होगा, एक टाइम का काम तुम्हें। ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। अब तुम्हें ये बताना होगा कि कौन सा टाइम तुम्हें काम करना है और कौन सा। जमींदार साहब क्या हुआ? ये आपस में फैसला नहीं करेंगे, फिर फैसला आप करोगे या मैं करूँगा। ठीक है, तो इनका आज ही फैसला करके छोड़ो। हाँ, इनका काम बांट दो, झगड़ा आप सुनने को ना मिले। ठाकुर साहब बस थोड़ी बात में इतना झगड़ा कर रही हैं। सिर्फ खाना खाना और बनाना है। खाना बनाने के लिए आज के बाद इनको दोनों को मैं बनाऊंगा। क्या बनाएगा? अरे खाना एक टाइम तुम्हारे पहरे में, एक टाइम उसके पहरे में बनाऊंगा। अच्छा अच्छा,
हरामजादे, सूद कहीं का। ये बता, तेरे हाथ का पानी हरामजादे हम नहीं पी सकते और खाना खाएंगे। जब बताओ मोर खाना बनावा अगर खइहा हो पूरे घर भर तुम बचे ऊपर पर ही हो। फर पड़ेंगे। अब काल खीरा लाऊं 1 किलो और कहते चापा चाप मचाए रही। खराब ज्यादा तेरे हाथ का बनाया तो नहीं था। अब खीरवा को लावा उसको हाथ से उठाया, पॉलीथीन में लाया होगा। अरे हाथ है तो पकड़े रहे। ओहो चल ठीक, वो सब चल जाता है, लेकिन जहाँ रही खाना बनाने वाली बात, तो हम तेरे हाथ के खाना क्या पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि तेरी औकात हमारे जो जूती के धूल से निकलती है, जूती के नोक से जो धूल निकलती है उसके भी बराबर तेरी औकात नहीं है। अच्छा। और तू हम परसों ए बाबू अच्छा। इनका ठाढ़े ठाढ़े बनाई हाँ क्या चिकन में खाना बनाए के ठाढ़े ठाढ़े बने। इनका तैना बनाए पाइए ठाकुर साहेब, इनका तय सुधार रही तय चाहे जितना बनीक बनाए दे, तोर बनावा को का पसंद हो ही ना। मैं तो बुढ़ाई गया, मैं तो बनवा ना करी हूँ, मैं बना ही नहीं सकते हूँ। इनका कौना मेहरिया ही बनावे, अगर कौना ठकुराइन हो पंडिताइन हो उन्हीं मेर के बनावा इनका खाएगा, तब इनके ढोड़ा में जाई। मौजीलाल अब परसों 2 दर्जन केला लाए हाँ और धांस ली। केला तो खा ले हैं, हिरमिंजी खा ले हैं, लेकिन रोटी खाई है तो इनके अटक जाए ऊपर पारी है। मौजीलाल रंजीत, बहुत क्या फैसला हुआ? मरती है। क्या हुआ? मौजीलाल मेरे पास सुनो, इनका सिर्फ खाना बनाने और खाने के लिए झगड़ा होता है। इतना ही तो झगड़ा है यहाँ, तो आज से इनका काम बांट देते हैं। बेटी ऐसा है, मेरी बात सुनिए। फैसला हो गया। जमींदार साहब, बेटी बिंतिया, सुबह बिसाइला स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। हाँ, तो सुबह का खाना तुम्हें बनाना है, पूरा काम तुम्हें करना है। मुझे मंजूर है चाचा जी। और शाम का खाना बिसाइला तुम्हें बनाना है। इसमें झगड़ा ही नहीं होगा। क्यों? झगड़ा ऐसे हो कि कौना संध्या के टाइम को कहे को कब सवेरे टाइम है, एक हफ्ता में बदल जाए पारी। जैसे शाम के खाना ही बनावे, सवेरे खाना ही बनावे, दूसरे हफ्ता में ई सवेरे बनाए संध्या के ही बनावे। हाँ नहीं, लड़ाई शुरू। एक बात और है, खाना ही बनावे चली गई कहूँ पानी भर और पौआ भर नॉन डाल दिन का राण का नमक ज्यादा टकाई। रंजीत, इनके कहने पे मत आओ, इनका फैसला करो। इनका स्कूल जाने का समय हो रहा है। पिताजी मैं चल रही हूँ, मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय चाचा। जाओ बेटी, झगड़ा नहीं कर। देखा रंजीत, बाय बाय करती लात मार बड़े अफसोस की बात है, खाना और बनाने खाने का झगड़ा। खैर कोई बात नहीं है, फैसला हो गया, काम बन गया। ठीक है, जाओ पिताजी।